Happy birthday. Yes, yes. Thank you, thank you. Thank you everyone. आप सभी को बहुत धन्यवाद। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरह से मुझे शुभकामनाएं देंगे। अभी अभी तो जन्म हुआ है, काम करना बहुत बाकी है। ये शुरुआत है। आप सभी को हैप्पी बर्थडे। याद रखिए, 2 बार जन्म होता है। 2 बार जन्म होता है, इसे द्विज कहते हैं। द्विज, ट्वाइस बॉर्न। एक तो माँ के पेट से जन्म होता है और दूसरा आध्यात्मिक जगत में एक नया जन्म होता है। और मेरे दोनों जन्म हो चुके हैं। आपके कितने जन्म बाकी है? एक हो गया, दूसरा बाकी है कि दूसरा हो गया है? सोचिएगा, ये यात्रा है, यही परिवर्तन की यात्रा है। पहला जन्म और दूसरा जन्म। पूर्वाश्रम में जो भी मेरा नाम था, आप में से कई लोगों को पता होगा, मेरा नाम पहले मंगेश था, जो बाद में मैत्रेया बन गया। मैत्रेय मतलब मित्र। जब दूसरा जन्म हुआ तब वो हो गया अपने आप। एक अलग ही भाव प्रकट हुए भीतर, जिसमें सत्य, शांति, मैत्री का भाव, सभी अपने हैं। वो भाव, जब वो भाव उदय हुआ भीतर, तभी सही मायने में सब कुछ स्पष्टता के साथ दिखना शुरू हो गया। आप देख पाते सब कुछ? आप सब कुछ देख पाते हो? कितने लोगों को लगता है ऐसे कि आप सब कुछ देख सकते हो? जो आंखें दिखाती है हम वही देखते हैं। जब मैं डॉक्टर बनने शुरू किया, मेरी यात्रा शुरू हो गई एज मेडिकल स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, तब हमको पहले ही दिन सिखाया गया था ये कि जो आपको मन दिखाता है वही आपको दिखता है। जो वो मन बताएगा वही आपको सामने दिखेगा। तो जिस प्रकार से आपका मन होगा उसी प्रकार से आपको जगत दिखता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपको सिर्फ 10% ही दिखता है। 10% ऑफ लाइफ यू आर एबल टू सी। 90% लाइफ, 90% जीवन आप देख ही नहीं पाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। तो आपका जो जीवन है वो 10% के बीच में ही है। 10% जीवन, उसमें क्या क्या होता है? जीवन में आप क्या क्या करते हो? नाम, शोहरत, प्रसिद्धि, अपनी पहचान, उसी के पीछे पड़े हो। आप अपने पहचान के आगे जा ही नहीं पाते हो।
जिस दिन आप शुरुआत करेंगे कि मुझे वो सब कुछ देखना है जो इसके पहले संत महात्माओं ने देखा, महापुरुषों ने देखा, जिसके बारे में आज दादाश्री जी बात कर रहे हैं, तब उस वक्त सही मायने में आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। यही परिवर्तन की यात्रा है, यही सीखने आज हम सब बैठे हैं। हम आध्यात्मिक कब बनते हैं? जब कहीं पर जीवन में ठोकर लग जाती है, अपना व्यक्ति हमके छोड़ के चला जाता है, तब हम शुरुआत करते हैं, कुछ ढूंढने की शुरुआत करते हैं। नहीं तो जब सब कुछ ठीक है तब तक इच्छा प्रकट नहीं होती। कुछ लोग हैं जिनका जन्म सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर बढ़ने के लिए होता है, वो कर लेते हैं, पर जिनका नहीं होता है वो कहीं पर ठोकर लगता है, दुख पहुंचता है, पीड़ा होती है, फिर वो कहीं पर आध्यात्मिक पथ पर जुड़ जाते हैं। तब तक आप वेट कर सकते हो, आपके पास समय था इंतज़ार करने का। तो आज हम जो भी आपको कह रहे हैं, जो भी बातें आपको बता रहे हैं, ये आने वाले 1 साल के लिए है, आने वाले 1 साल के लिए है। मुझे पूरे साल में एक ही मौका मिलता है, एक ही दिन मिलता है दिल खोल के बात करने के लिए, और वो आज का दिन है। तो मैं बात कर सकता हूँ? हाँ, do I have your permission to speak, to express myself fully? Huh? Our overseas friends, those who have come, I will speak to you again. Once we go to the ashram, I'll repeat everything in detail. Okay? So not to worry, just enjoy the grace, flow with me. आप सभी समझे यहाँ पर, मैं कुछ सोच कर नहीं आया, मुझे लगा आज जन्मदिन है, हम सब बैठेंगे, केक कटिंग होगा और हम गाएंगे, नाचेंगे, ऐसे लगा। तो मुझे बोला नहीं, आपको बातें करना है, तो फिर मैं भी बातें करने बैठा दिया। अब कुछ तो आपको कहना होगा ना, आप तो कुछ सुनने आए हैं और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या बताऊं आपको मैं? जीवन में अनुभव ऐसे हुए जिससे दिमाग शून्य हो गया, विचार शून्य हो गया, ज्ञान शून्य हो गया। तो हम सिखाएं तो क्या सिखाएं? मैं आपको क्या बताऊं कि क्या मैं अनुभव कर रहा हूं? अगर आप मुझे कहते हो दादा आप क्या अनुभव करते हो, तो मैं कहता हूं शून्य, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेम। शून्य में ही प्रेम है। अब ये आप तक कैसे पहुंचाऊं? तब जहां बैठा हूं मैं अभी आज, सत्य मेरे लिए क्या है? जो भीतर से प्रकट होता है वही सत्य है। पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा है, पर मेरे लिए सत्य क्या है? जो मेरे भीतर इस वक्त जो प्रकट होता है वही सत्य है। वही मैं आपसे कहने जा रहा हूं। और जो भी कहूंगा शायद आज इस वक्त आपको नहीं समझेगा, इस क्षण शायद आपको नहीं समझेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, पर अगले 1 साल में समझेगा। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आने वाले समय, अगले कुछ महीनों में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये सब याद आएगा जो मैंने आपको आज बताया है, और इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि क्यों दादाश्री जी ने हमें ऐसा बताया था उस वक्त। हम यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? परिवर्तन के लिए, चिंता मुक्त होने के लिए, भीतर जो हलचल चल रही है उस हलचल को शांत करने के लिए, टू बी एट ईज विद इन योर सेल्फ, कि सब कुछ स्थिर हो जाए। कोशिश तो बहुत करते हैं, बाहर जाते हैं फिर से वही त्रासदी है, त्रस्त हो जाते हैं, तकलीफें हैं। और हम बार बार आपको कह रहे हैं कई सालों से, 2019, अगर आप में से कोई थे उस वक्त पे, 2019 में आपको बताया गया था अगले 5 साल थोड़े तकलीफदायक होंगे, सबकी परीक्षा होगी। और 20 के बाद काफ़ी 3 साल तो उसी तकलीफ में गए। उसमें हमारे कुछ साथी
छोड़ के चले गए और आप में से जो हैं वो सब सीख रहे हैं, उन्नति के रास्ते पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके आगे अभी क्या, हम कैसे चलेंगे, क्या करेंगे? परिवर्तन जब हम बात करते हैं इसका मतलब क्या है? शक्तिशाली होना, चमत्कारी होना, जो बाकी लोगों को नहीं समझता वो समझना, भविष्य देखना, क्या आपको क्या लगता है परिवर्तन होना मतलब क्या? और हमने बहुत सरल भाषा में आप सभी को बताया है, परिवर्तन मतलब एक अच्छा व्यक्ति बनना, एक अच्छा व्यक्ति बनना, बस इतना ही है। क्या ये मुश्किल है अच्छा व्यक्ति बनना? मुश्किल है? बन रहे हैं आप? बन पा रहे हैं? नहीं। हम जब ये सोचते हैं कि अच्छा व्यक्ति बनना आसान तो है पर बन नहीं पा रहे हैं, हम बहुत कुछ ध्यान के कोर्सेस कर लेते हैं, बहुत कुछ सीख भी लेते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, पर वैसे बन नहीं पाते। कहाँ पर रुकावट आती है, कहाँ हम रुक जाते हैं, उसे समझने का अब ये समय है। हमें उसे पकड़ना है कि हाँ अब वो समय आया है। अगर आपकी जिंदगी में कहीं पर भी आपको ऐसे लगता है, तकलीफ है, कहीं पर फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, वहां से निकलना है, मार्ग नहीं मिल रहा है, तो एक ही मार्ग है परिवर्तन का। परिवर्तन के मार्ग को पकड़ के ही आपको आगे बढ़ना है। अब क्या परिवर्तन ऑप्शन है, विकल्प है क्या जिंदगी में, पर्याय? या तो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन और समथिंग एल्स। अगर आप परिवर्तित नहीं हो रहे हो तो दूसरा आप क्या कर रहे हो? आप ये सोच सकते हैं कि दूसरा हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को सुधार नहीं रहे हैं, अच्छा नहीं बना रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? खुद सोचिएगा आप इसके ऊपर। अब ये जो दूसरा विकल्प है, जो आप कुछ भी कर सकते हो, ये दूसरा विकल्प कुछ समय के बाद बंद होने वाला है और आप सभी के पास एक ही विकल्प बचने वाला है, वो यही है परिवर्तन। मतलब अच्छा व्यक्ति बनना। कैसे? भीतर से। भीतर से अच्छा व्यक्ति बनना ये समय की मांग है। आज सृष्टि कहती है, समय कह रहा है, बदल जाइए। जो भी आप आसपास देखते हो, हर जगह से आपको एक ही संदेश मिल रहा है, बदल जाइए। आप अगर नहीं बदलेंगे तो चिंता का अनुभव, त्रस्त होने का अनुभव, दुख, पीड़ा, दर्द, इसमें जाने का अनुभव बढ़ने वाला है। और सरल मार्ग क्या है? अच्छा बनो। अच्छा बनना आपको कठिन लगता है क्या? बहुत अच्छा बनना, क्योंकि आसपास सब बुरे लोग हैं, आसपास सभी बुरे लोग हैं, हम अकेले अच्छे क्यों बने? वो भी सही बात है। लगता है भीतर कि हम भी अच्छा करें, पर जिन 10 लोगों के साथ हम काम करते हैं, सबके सब गलत ही काम कर रहे, तो हम अकेले अच्छे क्यों बने? मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, ये वो 10 के 10 लोग वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे जितने दूर तक आप चल पाओगे। और उसके पीछे वजह यही है, कारण यही है, आने वाला समय सिर्फ सद्गुणों के साथ चलने वाला है, अच्छे कर्मों के साथ चलने वाला है, अच्छे लोगों के साथ चलने वाला है। और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबको हम ये आश्वस्त करते हैं, अगर आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हो तो आपके साथ हम खड़े हैं, आपके साथ मैं हूँ, दादाश्री जी आपके साथ हैं। अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, इसका फल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है आप सोच के देखिए, पैसा या शांति? आप किसका चुनाव करेंगे? शांति या पैसा? किस चीज़ का? हाँ, अभी आज सब लोग आध्यात्मिक जगह पे हैं, इसलिए शांति का। घर जाएंगे तो पैसों का। ऐसा ही है ना? किसका चुनाव करेंगे?
क्या क्या लग रहा है, सत्य क्या है? बोथ, बोथ। अगर बोथ अगर कहते हैं, दोनों भी कहते हैं हम, अगर पैसा अशांति लेके आ रहा है तो क्या करोगे आप? तो फिर भी पैसे लेंगे, क्योंकि सोने जाएंगे तो वो शुरू हो जाएगा आपके भीतर। पैसे रखना गलत नहीं है, पैसे आपके कर्तव्य का एक भाग है, पर पैसों से अगर अशांति आ रही है तो क्या मतलब है? जीवन में क्या चाहिए आप सोचिए। सोने जाएंगे तो सुकून से एक नींद आए, वही है ना, वही नहीं मिल रही है। तो जो प्राप्त कर रहे हो उसका मतलब क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे हैं? तो परिवर्तन, ये एक आपके पास पर्याय एक ही बचने वाला है। परिवर्तन एक ही पर्याय है, उसके लिए आपको आध्यात्मिक बनना होगा। अभी आध्यात्मिक बनना मतलब फिर से क्वेश्चन, प्रश्न ये आता है, फिर क्या हमें जप करना है, हवन करना है, क्या करना क्या है? सूर्य नमस्कार करना है, क्या करना है? क्या सोचते हो फिर आप? माला पहनना है, सन्यासी बनना है? आध्यात्मिक बनना मतलब क्या? धार्मिक बनना है? बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना। उसमें एक सरल चीज आपको बताता हूं, इसको आप अपने भीतर हमेशा के लिए बांध के रखिए। आध्यात्मिक मतलब क्या? तो आध्यात्मिक मतलब अनुभव। आप इसी को लेके चलो। आध्यात्मिक होना मतलब अनुभव करना, ज्ञान नहीं। हम सब ज्ञान के पीछे भागते हैं, और है, ज्ञान की जरूरत भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, पर ज्ञान से श्रेष्ठ अनुभव। अनुभव को पकड़ना। आज इस वक्त में क्या अनुभव कर रहा हूं, यह आपके लिए सत्य है। उसी को लेके आप जो मुझसे भी बातें करते हो, आप अपने अनुभवों के स्तर पर ही बातें करते हो, जो आपका खुद का अनुभव है। जब आप किसी का पुस्तक पढ़ के मुझसे बात करेंगे और मैं आपको 2-3 प्रश्न पूछूंगा तो आप रुक जाएंगे, क्योंकि वो आपका अनुभव नहीं है। आप किसी और का अनुभव पढ़ के बताते हैं। दुनिया में भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप समझे 1000 पुस्तकें हैं दुनिया में, 1000 बुक्स आउट देयर इन द वर्ल्ड। अंदाजन मैं कह रहा हूँ 1000 बुक्स हैं। अब वो 1000 बुक जो हैं, उनका आधार क्या है? 1000 पुस्तकें जो है, उनका आधार 100 पुस्तकें हैं। तो दुनिया में 100 ही पुस्तकें हैं जो ओरिजिनल है, जो एकदम नए हैं, और 100 पुस्तकों के ही 1000 पुस्तक बनते हैं, और 1000 पुस्तकों के 10,000 पुस्तक बनते हैं, और आप उसी में से कुछ तो पढ़ते हैं। नया कुछ भी नहीं है। नया वो 100 पुस्तकें हैं जो ओरिजिनल है। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं वो उनकी अलग अलग आवृत्तियां हैं, अलग अलग वर्जन्स पढ़ते हो। जीवन में भी आप जब आध्यात्मिक बातें करते हो, आप वैसे ही करते हो। जैसे भगवत गीता, ये ओरिजिनल पुस्तक है, ओरिजिनल, जिसका आप कह सकते हैं कि इसमें सब कुछ जो ज्ञान दिया है, जो सत्यता है, वो पहली बार किसने बताई है? नानक जी है, आदि शंकराचार्य है, गौतम बुद्ध है, संत कबीर है। इनके सबके जो अनुभव है वो पहली बार आए हैं। उसके बाद आपको वर्जन्स मिलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? 100 के बाद नया क्यों नहीं बन पा रहा है? आपको पता है क्यों नहीं बन पाता? 100 के बाद एक नया पुस्तक बनता ही नहीं है, 101 बनता नहीं है। या आप जीवन में भी खुद आप सोच सकते हो कि आप वही कर रहे हो जो पहले वाले ने किया है। आप नया कर ही नहीं पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? जो माता पिता ने किया वही आपने किया। कोई और सन्यासी हुआ इसलिए मैं सन्यासी हुआ, वो इस बाबा के पीछे गए इसलिए हम उस बाबा के पीछे गए। हम ये कहते हैं कि आप खुद से नया क्यों नहीं कर पाते? सोचिए थोड़ा। 101 बनता ही नहीं है, 100 का ही कॉपीज है। आप बाजार में जाइए, कोई भी बुक आप उठाइए, उस बुक के अंदर जो लिखा है वो कहीं और पुस्तक में मिलेगा आपको, क्योंकि उन्होंने कहीं और से लिया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो आप बुक पढ़ते हैं, वो भी किसी और के अनुभव हैं, योगानंद के अनुभव नहीं है, किसी और के अनुभव लिखे हैं।
ओरिजिनल किधर है, क्या मिसिंग है, क्यों हम अलग नहीं कर पाते, वो लिमिटेशन क्या है, क्या आपको रोकता है कुछ भी अच्छा अलग करने से। सब लोग पैटर्न में ही चल रहे हैं, एक ही तरीके का काम करते रहते हैं, एक ही तरीके का, नया करने की सोच नहीं आती। इसका कारण पता है, बताऊं कि अगले साल बताऊं? अगले साल बात करते हैं। मुझे बताया गया दादा आपको कम समय में बहुत बोलना है, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या करूं मैं? मेरे पास टाइम अभी 5 मिनट ही बचा है शायद। 5 मिनट में मुझे आधा घंटे का बात करना है। क्या करें? 5 मिनट में फास्ट जल्दी जल्दी बोलूं? कैसे करें? हाँ, मेरा एक AI वर्जन में बना रहा हूं, फिर वो जल्दी बात करेगा। दैट विल रियली हेल्प यू नो, AI वर्जन ऑफ दादाश्री जी। फास्ट आपके पास पहुंचेगा, आप जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे लाइफ है ना, आप बताया करो, हम जल्दी जल्दी रिसीव करते रहेंगे, प्राप्त करते रहेंगे। आज कृपा इतनी ज़्यादा हुई, इतनी ज़्यादा कृपा हुई आज प्रोग्राम में कि मुझे लेट आना पड़ा। मैं ही लेट हो गया ना 2 घंटे से। मैं भी, आप जितना यहाँ से एक्साइटेड थे, मैं भी वहाँ से एक्साइटेड था। आई वॉन्ट टू गो, मुझे भी बैठना है, आपसे मिलना है, बात करना है। मैंने सोचा केक आएगा, केक भी नहीं आया। बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि सब बैठ के इंजॉय करेंगे। फिर कहा किसने दादा, नहीं प्रवचन प्रवचन प्रवचन, आप बातें करो, ज्ञान की बातें। मतलब ज्ञान तो है ही नहीं, मेरी तो बात है, ज्ञान ही नहीं, शून्य है। मैं आऊँगा, विषय पे आऊँगा जो मैं बताने वाला। जितना भी हम बताएंगे ना, उसका सारांश को पकड़िएगा अंत में। और जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप समझिए, जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। इसके पीछे कुछ आपके लिए विशेषता, एक कारण है। आपको उस कारण को पकड़ना है कि क्या है कि हम कुछ नया बना नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। कहाँ हमारी गाड़ी रुक जाती है। एक लाइफ है, बहुत सिंपल सी लाइफ है, चलते रहने दो, जो हो रहा है चलते रहने दो। एक दिन बुढ़े हो जाएंगे, मौत हो जाएगी, फिर क्या होगा तब का तब देख लेंगे। वो भी अच्छी सोच है ना, अच्छी सोच है। पर तब का तब क्या होगा, एक आपके पास विचार होना चाहिए, कम से कम हम पश्चाताप नहीं करें। कम से कम हम पश्चाताप नहीं करें। वी शुड नॉट रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स। विश वी कुड हैव डन दिस, काश हम ये करते। अगर ये विचार आपके भीतर अब है, आपका पास्ट देखकर, काश उस चीज़ को मैं और बेहतरी से करता, तो ये विचार फिर से आ सकता है। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, यहाँ पर मैं थोड़ा अच्छा और कर लेता, और अच्छा कर लेता, आई कुड हैव डन इट इन मच बेटर वे। तो वो जीवन की यात्रा खत्म होने के बाद भी वो विचार आएगा, मैं वहाँ पे था और मैं अच्छा कर सकता था, मैंने किया नहीं। वहाँ तक नहीं पहुँचना है। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हो, तो जैसे आप जी रहे हो वैसे ही जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, फिर सब कुछ अच्छा है। दादाश्री जी यहाँ बैठे हैं तो कोई नंबर्स को बढ़ाने के लिए नहीं बैठे। जब शून्य हो जाता है तब किसी चीज़ की आवश्यकता होती ही नहीं है। प्राप्त करने के लिए आप देंगे क्या? आप मुझे क्या देंगे बताओ? मैं शून्य हूँ, आप क्या देंगे? 10 देंगे, 10 देंगे, मैं उसमें 0 डाल दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा? शून्य हो जाएगा। फिर आप कहेंगे नहीं दादा मैं 1000 दूंगा, उन्होंने 100 दिया, मैं आपको 1000 दूंगा, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 0, क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ है ही नहीं जो आप मुझे दे सकते हो। आपके पास कुछ है ही नहीं जो दे सकते हो। तो आज का बर्थडे जो है, जन्मदिन, ये तो बहाना है आपको बुलाने का। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। जब आपकी उन्नति होगी, वो सही मायने में मेरा बर्थडे होगा। सच में तो यहां बैठा हूं, दिल से बैठा हूं, शुद्ध भाव से, कि आप सच में आगे बढ़े, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है।
What I am seeing, you are not seeing what's happening and what's going to happen. जो होने वाला है, आपको अगर जब चुभता है ना, तब आपको थोड़ा सा भीतर से लगे कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुझे बढ़ना है, मुझे अपनी उन्नति करनी है, उस सोच को आपको पकड़ना सीखना होगा। आप खुद को बांध के न रखें, बांध के रखेंगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस देश ने जो सिखाया है, भारत देश ने जो सिखाया है, वो यही सिखाया कि आप मुक्तता के साथ जिए, जो करना है, जो भीतर लगता है वैसे आप करें, बांध के नहीं रखा। अब वो समय आया है मुक्त होने का, फ्री होने का। सही मायने में कुछ नया बन रहा है, अच्छा बन रहा है, आप उसके भागीदार बनिए। इतिहास में जो महापुरुष करके चले गए वो चले गए, अब कुछ नया बन रहा है, उसके साक्षी बनिए, उसमें भाग ले, कहीं पर भी, जहां पर भी आप हैं। अब जब नया क्यों नहीं बन पा रहा है, इसका पीछे का वजह कारण यही है कि आप अनुभव नहीं करते हो। आप अनुभव नहीं करते हो, आप सिर्फ यहां वहां से इंफॉर्मेशन लेते हो, यहां से पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं, यहां से लेते हैं, वहां से लेते हैं, पर खुद का अनुभव नहीं है। और अनुभव के आधार पे कुछ करना मतलब भय, अरे मैं ऐसा करूंगा तो क्या सच में लोगों को पसंद आएगा, ये हो पाएगा? यहां पर फिर से आप रुक जाते हैं। जो आपके भीतर जो है, आपको उस आवाज को सुनना होगा, उस अनुभव के साथ चलना होगा और आगे बढ़ना होगा, तो सही मायने में कुछ अच्छा नया कर सकते हो। पर आप सबको मैं ही बार बार कहता हूं कि हम गारंटी देते हैं कि कुछ अच्छा होगा। मैं जब आपके साथ हूं तो पूरे शक्ति के साथ हूं। कोई व्यक्ति आपकी उन्नति को नहीं रोक सकता। हम आपके साथ जुड़ते हैं तो आप और आगे बढ़ते हो, जब तक कि आप समाज के लिए अच्छा करते हो, जन कल्याण का भाव रखते हो, इस अनुभव को पकड़ के चलना, तब एक नया पुस्तक बनेगा। 101 नया पुस्तक आएगा, फिर 101 का फिर और 10 लोग कॉपी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है। पर नया कुछ करना सीखिए। भले आपके पास 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, पर नया कुछ कीजिए और उसके लिए खुद के साथ समय बिताइए। स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, अंडरस्टँड योर सेल्फ। खुद को समजिए, स्वतःला समजा की मी कोण आहे, मी कसा आहे, मी कोण आहे ह्यापेक्षा मी कसा आहे। मैं कौन हूं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, मेरे विचार कैसे हैं, मैं क्या करना चाहता हूं, इसको पकड़ना सीखिए। एक आप इसी क्षण में जितना सीखेंगे उसको पकड़िएगा। अगर हम ये रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो भी आता है ऑनलाइन, फिर से पढ़िएगा, फिर से सुनिएगा। शायद अगले 1 साल तक मेरा कोई टॉक प्रवचन नहीं आ सकता, पर ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखिए और इसका आप उपयोग कीजिए। अध्यात्म बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। ज्ञान से उसका बोझ मत उठाइए। आप आसपास जो दुनिया में देखते हो, आध्यात्मिक जो संस्थाएं अच्छा भी काम कर रही हैं, पर वो बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए आपके ऊपर। हम यहाँ पर आपको मुक्त कर रहे हैं, हम आपको हमारे साथ बांधते नहीं हैं, हम आपको नहीं बांध रहे हमारे साथ। आपको जो करना है आप कुछ भी कीजिए, बस अपने भीतर सत्य लेकर चलिए, प्रेम लेकर चलिए, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, दूसरा और कुछ भी नहीं है। शुद्ध भाव होगा, परमेश्वर आपके साथ आ जाएंगे। कितना सरल है ना, शुद्ध भाव बस, और किसी की जरूरत नहीं है। लाइफ को सिंपल करना है तो कौन करेगा वो? जब कभी ईश्वर आएंगे तब लाइफ, ईश्वर का अवतार होगा, तब कुछ ऐसा होगा कि सपने में ईश्वर प्रकट होंगे, फिर हम अच्छा होने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। कोई और आके आपको मोटिवेट करेंगे कि आप अच्छा बनो। क्यों ऐसा? आप खुद से नहीं हो सकते, आप खुद से अच्छा नहीं बन सकते।
कोई और अगर बुरा कर रहा है, हम ये भी मान लेते हैं कोई और बुरा कर भी रहा है, मैं कह रहा हूं उसके जीवन से कृपा माइनस हो जाएगी, कृपा निकल जाएगी। जब ईश्वर अपना भंडार खोलेंगे और सबको बांटेंगे ना, तब आप सबसे पहले आगे रहोगे, आप सबसे आगे रहोगे। ईश्वर की नज़र में उठना सीखो आप, लोगों की नज़रों में नहीं। अच्छा और बुरा सभी प्रकार के लोग आपको बोलते हैं कि आप अच्छे हो कि बुरे हो, ईश्वर की नज़र में आप कैसे हो उसको पकड़िए। आप तो बहुत कुछ सोचते हो करने के लिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कभी सोचा है कि ईश्वर के मन में क्या चल रहा है आपको लेके? सोचा है कभी कि ईश्वर क्या सोच रहे हैं आपको लेके, कि इसके आगे की यात्रा कैसे करें? ये सोचने की ज़रूरत है आप सभी को कि आगे की यात्रा हम क्या करें और हम किस पथ पे चले। आपको अपने आप को अच्छा करना है और कुछ नहीं। आपको किसको अच्छा करना है? जो आपके आगे बैठे हैं उससे। सही बात है? जो आपके आगे बैठे हैं अभी, उनको ठीक करना है। सही बात है ना? या जो आपके राइट में लेफ्ट में बैठे हैं उनको अच्छा करना है। सभी एग्री करते हैं? किसको करोगे ठीक आप? जो आपके दाएं साइड में बैठा है कि बाएं साइड में? किसको करेंगे? सामने वाले कि पीछे वाले? आप खुद गलती से ये मत सोचिए किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। आप ही है वो जिनके साथ मैं बात कर रहा हूं। आप यहां आए हो, गलती से आए, ऐसा हॉल देखते देखते पहुंच गए अंदर, या किसी ने फोर्स किया, किसी ने फोन किया, पर आप आ तो गए। अब आ गए हैं मतलब कुछ तो कारण है। अब क्या कारण है उसको ढूंढिए। कि सामने जो व्यक्ति बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन के ऊपर बात करते हैं, सत्य के ऊपर बात करते हैं, और मैं वहां पहुंच गया, इसका मतलब मेरे परिवर्तन का समय आया है। कोई तो चला रहा है दुनिया, आप मानते हो ना? कोई तो चला रहा है। कि पूरी दुनिया आप चला रहे हो? आप अपने दिमाग से पूरी दुनिया चलाते हो? सुबह कितने बजे कौन उठेगा? हाँ, आप अपने दिमाग से चलाते हो? कौन सी ट्रेन टाइम पे पहुंचेगी, फ्लाइट डिले हो जाए, ऐसे आप करते हो? दुनिया कोई तो चला रहा है या चल रही है, कोई इंटेलिजेंस है। एक्सीडेंटली कुछ होता नहीं है। तो आप यहां पहुंचे हो ना, तो कुछ वजह तो है। आप ये सोचिए, आप इस वक्त कहां कहां हो सकते थे? इस वक्त आप कहां कहां हो सकते थे? वेयर यू कुड हैव बीन एट दिस राइट टाइम। सोचो, किसी पार्टी में हो सकते थे, फंक्शन में हो सकते थे, घर पे हो सकते थे, मूवी थिएटर में हो सकते थे, देश के बाहर हो सकते थे। कुछ नहीं तो आप सोए हैं, घर पे पड़े हैं ऐसे, या किसी से विवाद चल रहा है, बहुत कुछ हो सकता था, पर वो सब नहीं हुआ और आप यहां आ गए। अगर आप यहां आए हो तो कुछ तो है। तो आपका जीवन चला कौन रहा है? समझ में आ रहा है? जो आपके अंदर विचार आते हैं, वो विचार आपके दिमाग में डालता कौन है? कभी सोचा है? आप ऐसे क्यों है? ऐसे ही आप क्यों है? सोचे कभी? सोच के देखो, आप ऐसे ही क्यों है? आपके जीवन की घटना जो चल रही है, परिस्थितियां ऐसे किसने बनाई? कौन सोच रहा है मेरे बारे में? और आज का दिन किसने डिजाइन किया था मुझे लेके, जिसने मुझे यहां पहुंचाया है? कभी सोचिएगा, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, जीने में इंटरेस्ट है, अकेले बैठ के इस सवाल के ऊपर सोचिएगा। अगले 12 महीने में वो परिस्थिति आएगी जब आप सोचेंगे इसके ऊपर कि कौन है जो मेरे अंदर विचार डाल के मुझे चला रहा है, मैं यहाँ पहुँचा कैसे, या जो मैं करता हूँ मैं क्यों करता हूँ। वॉट एवर आई डू, वाई डू आई डू इट। कल सुबह क्या क्या होने वाला है आपको पता है? कुछ पता नहीं है। आपके पास एक रैंडम आइडिया है कि हम ये जो रेगुलर करते हैं वही करेंगे, पर क्या एग्जैक्टली होगा आपको नहीं पता। सोचो कि कौन है। आप छोटे से जो आपने अपना घर बनाया हुआ, छोटा सा घर, उसमें से बाहर निकलने का समय है। थोड़ा निकलिए और देखिए। ये अध्यात्म यही है। अध्यात्म
सिद्धि जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है। अगर आप चमत्कार को समझते अध्यात्म है तो फिर आप गलत राह पर है, गलत समझ है आपकी। चमत्कार अध्यात्म नहीं है, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो आप मैत्री बोध परिवार के जो लोग हैं सबको पता है, चमत्कार का अध्यात्म से कोई रिलेशन, संबंध नहीं है। अध्यात्म मतलब अच्छा व्यक्ति बनना। सबसे बड़ा मिरेकल क्या हो सकता है? सबसे बड़ी चमत्कारी वस्तु, अनुभव क्या हो सकता है? सोचिए आप, क्या हो सकता है सबसे बड़ा चमत्कार? मैजिक से कुछ हाथ से निकालना चमत्कार? मैं यहाँ पे मैजिक कर लेता हूँ अभी, तो फिर आप क्या क्या कहोगे? क्या कहोगे? कुछ मैजिक कर लिया अभी, चमत्कार, तालियां बजाओगे? क्या करोगे? 10 लोगों को बताओगे? भूल जाओगे? और फिर अगले दिन फिर से वही चीज होने वाली है। सही मायने में चमत्कार कौन सा है? जहां पर हृदय परिवर्तन होता है। भीतर से जब आप एक व्यक्ति के तौर पर बदलते हो तो सही मायने में वो चमत्कार है जो कोई नहीं कर रहा है। जो कोई नहीं कर रहा है, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है आपको बदलने में, पर ईश्वर को इंटरेस्ट है। अभी जो ऊपर हवा में, जो आपके हिसाब से ईश्वर हवा में जो है, कहीं पर तो उनको इंटरेस्ट बहुत आया है इस धरती को लेकर। उसमें भी इंडिया, भारत देश में भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इस देश के लोगों को सुधारना है। सबसे पहले इनको ही थोड़ा हम सही राह पे लेकर आए, और उनमें से आप सब लोग बैठे हैं। आपका नंबर पहले आया कि आप पहले सुधर जाइए। हम सुधरेंगे कि नहीं? कि हम सुधरे हुए हैं? सुधरे हुए नहीं। अब कैसे कहें? नहीं सुधरे? सुधरे। आसपास पति पत्नी बैठे हैं तो हम जवाब नहीं दे पाते। आप सभी का वो समय है कि हमें अपने आप को इस सृष्टि के साथ, आसपास के नेचर के साथ, समय के साथ अलाइन करना है। उसके साथ चलना सीखना होगा। समय आपके हिसाब से नहीं चलता, सृष्टि आपके हिसाब से नहीं चलती, आपको उसके हिसाब से चलना है। इस चीज को आप सभी समझिए। चमत्कार से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति जैसे आए भी थे, यहाँ पर भी कुछ लोग कहाँ कहाँ से कुछ कुछ सीख के भी आते हैं और वो बैठते हैं, और कुछ क्रियाएं हमारी होती है, शक्ति प्रवाह क्रिया होती है। तो उन्होंने, उनके पास उनका तीसरा नेत्र पूरी तरह से जागृत था, तो बहुत कुछ देख लिया उन्होंने। उन्होंने देख के कहा शक्ति प्रवाह ऐसे ऐसे होता है, इस प्रकार से ऊर्जा आती है, इस प्रकार से व्यक्ति के भीतर रंग बदल जाता है, उनकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। बहुत कुछ देख लिया, और मुझे तो दिखता नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, पर उनको दिखा। तो अब क्या अध्यात्म, अगर अध्यात्म का स्तर देखेंगे तो वो तो फिर तो बहुत आगे है। ऐसे समझते हैं ना फिर हम, सही बात है ना? उनको वो सब कुछ दिख रहा है, दादाश्री जी को नहीं दिख रहा है कुछ। वो अपना शक्ति प्रवाह में हम स्वयं करते थे उस वक्त पे, सिर पे हाथ रख के भीतर जो आपका एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें परिवर्तन लेके आना, वो कोशिश। और कोई मिस्टिकली देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, उनका तीसरा नेत्र बंद कर दिया। उसके बाद से उनको देखना ही नहीं मिला, वो देख ही नहीं पाए, कुछ बंद हो गया। तो उनको लगा रे हमारी शक्ति दादा ने ले ली। तो वैसे ही हुआ क्या? ये जगह चमत्कार के लिए है नहीं, ये जगह सिर्फ भावनाओं के लिए है, गुणों के लिए है, अच्छे गुणों के लिए, और किसी के लिए नहीं है। कोई आए दादा का ऑरा देखने के लिए, ऊर्जा देखने के लिए, दादाश्री जी कैसे हैं, उनको कुछ दिखा नहीं, वो समझे नहीं कि ये क्या है। दादा की प्रतिमा को देखते हैं, वो प्रेम से भरी है, उसमें कुछ दूसरी ऊर्जा नहीं है, सिर्फ प्रेम ही है। आप दूसरी ऊर्जा देखने जाएंगे कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ प्रेम है। ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, इसके पीछे क्या कारण है। ये ऐसी एक घटना पहले भी हुई है, कभी 3200 साल पहले, 1178, 11 BC 1178 ईसा पूर्व,
1178 हिमालय में कुछ योगी जन बैठे थे, तब साधना कर रहे थे, और वहाँ पर मेरे गुरुजी पहुँच गए, बाबा जी। और जो योगी जन थे वो दाढ़ी में थे, भगवे वस्त्र थे, और वो बहुत अपनी सिद्धि को लेके चलते थे कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और उनके सामने एक नन्हा बालक, बाबा जी का आपको उम्र पता है, कुछ 20-22 साल उनकी उम्र है, और वो सामने उनके पहुंच गए हिमालय में। और बाबा जी के सामने उन्होंने बहुत सारी शक्तियां दिखाई कि हम कितने श्रेष्ठ हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसे हुआ, बाबा जी किसी के सामने प्रकट हुए थे। तो बाबा जी ने सब चमत्कार देख लिया, जिन्होंने जो जो किया सबका देख लिया। कोई हवा में उड़ रहे हैं, कोई गायब हो जा रहे हैं। कितनी अच्छी चमत्कारी शक्तियां हैं, है ना? बहुत कुछ कर रहे हैं। कल्पना से उन्होंने अपना एक बंगला बना दिया किसी ने, वहीं पर हिमालय में। अब ये जब हो रहा है तो बाबा जी ने, आपको क्या लगता है क्या चमत्कार किया होगा? उनसे भी बड़ा क्या किया होगा? क्योंकि वो तो सब कुछ कर सकते थे। तो बाबा जी ने क्या किया, उनकी जितनी सिद्धियां थी वो सारी ले ली और कहा कि अभी तुम करके दिखाओ। और वो कुछ कर नहीं पाए, कुछ हो नहीं पाए। अब ये होता कैसे है, वो जानना है आपको कैसे होता है? कि बाबा जी ने ऐसे किया क्या कि सिद्धियां गायब होगी किसी के? सीक्रेट जानना है? आज बता दूं कि लिख के किसी आप में से किसी लोग को लिख के देता हूं, फिर मैं किसको सुनना है कि कैसे किया? ठीक है, आपके सबके नाम लेके फिर हम चिट बना के देते हैं। ये होता कैसे है? किसी की कोई मेहनत से सिद्धि प्राप्त करता है और आप 2 मिनट में ही आप उनकी सिद्धियां ले लेते हो। अब इसका जवाब जो है बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। जवाब ये है, सिर्फ प्रेम से होता है। ये सिर्फ प्रेम से। अब आप मानोगे नहीं इसे, प्रेम से कैसे हो सकता है? बोला हाँ, प्रेम से ही होता है और किसी से नहीं होता। जब भीतर करुणा भाव है, भीतर मैत्री भाव है, भीतर प्रेम है, सब कुछ होता है, अपने आप सब हो जाता है। दिक्कत यह है कि प्रेम पे विश्वास ही नहीं है आपको कि प्रेम सब कुछ कर सकता है। यहां पर आपकी गाड़ी अटक जाती है कि प्रेम इतना कुछ कर सकता है। मैं यही कह रहा हूं, प्रेम सब कुछ कर सकता है। कोई भी काम आप प्रेम से करें और देखिए जीवन कैसे बदल जाता है। आप जैसे आज हो और अगले साल आप मुझे फिर से इसी महीने में मिलोगे, दिसंबर में, आप पूरे बदले हुए व्यक्ति रहोगे, एक अलग व्यक्ति। आप वो सब कुछ कर पाएंगे, सब कुछ जो आज तक नहीं कर पाए। डेस्टिनी, कर्म, नसीब सब छोटे हो जाते हैं प्रेम के सामने। जब कोई सीक्रेट पूछते हैं, दादा डिवाइन लाइट के सामने प्रार्थना करते हैं, पूर्ण हो जाती है, कैसे होता है? ये कहता हूं प्रेम से। लोग मानते नहीं है। विश्वास प्रेम पे कम होते जा रहा है। आप प्रेम को पकड़िए और किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। किसे पकड़ेंगे? प्रेम को। प्रेम कोई लड़का नहीं है, भाव है, इस गुण है, स्थिति है, सत्य है, उसे पकड़ना है। अपने आप सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर आप ईश्वर के साथ जुड़ते जाएंगे सिर्फ प्रेम भाव से। तो जीवन क्या है? जीवन पैसे कमाना है, प्रसिद्धि प्राप्त करना है, कि जीवन प्रेम करना है, जीवन क्षमा करना है, दुखी जो लोग हैं उनको अपना करना है, जो रो रहा है उसे कंधा देना है। ये जीवन है। छोटे छोटे क्षण। आज आप सब बैठे थे, जैसे विपिन ने का बात कही कि जो स्वर्ग ऊपर है कि पता नहीं, पर स्वर्ग तो यहाँ दिख रहा है ना? स्वर्ग यहाँ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आनंदी लोग हैं, खुश लोग हैं। भीतर वो कलमश नहीं है, बुराई नहीं है, भीतर कली नहीं है। जब वो नहीं है तो स्वर्ग तो इधर ही है, और कहाँ जाना है? किसे ढूंढना है ना? जिसे ढूंढ रहे हो आप, सभी को जवाब पता है, फिर भी पूछता हूं, जिसे ढूंढ रहे हो वो कहाँ है?
सबको पता है, आपके भीतर ही है। तो आप आए क्यों आज? आपके भीतर है, आपके भीतर सब कुछ है। आप आए इसीलिए क्योंकि आपको अभी तक समझा ही नहीं कि वो है क्या। जिस दिन आप उसे जागृत कर लेंगे, आप उसी क्षण उसी जगह मुक्त हो जाते हो। जन्मों से जो आपकी यात्रा चली वो खत्म हो जाती है, कुछ बचता नहीं है। बुरे विचार, बुरे विचार कहाँ से आया? बुरे विचार कहाँ से आए? सोर्स पता है आपको बुरे विचारों का? कहाँ से गलत विचार? जो तकलीफ देने वाले वही है, तकलीफ देने वाले बुरे विचार ही है। आपकी जिंदगी में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए, कमिटमेंट्स है, बहुत कुछ करना है आप, पर उसका आधार आपके विचार, आपकी अवस्था है। उसे कब उठाएंगे आप? जब अपनी अवस्था भीतर से उठाएंगे तब आप वो सब कुछ कर पाएंगे जिसके लिए आप आज यहाँ बैठे हैं। उस मैं को पकड़ पाएंगे, स्वयं को समझ पाएंगे, तब आप वहां तक पहुंच पाओगे। और उसके पहले बुरे विचार कहाँ से आए पता है आपको? शुरुआत कहाँ से हुई बुरे विचारों की? शुरुआत उस पहला क्षण, आपको याद है पहला क्षण, फर्स्ट मोमेंट व्हेन कली एंटर्ड, जब कली का प्रवेश हुआ, कली का जब प्रवेश हुआ, उसने कहा कि अभी मैं बुरे विचार को फैलाऊंगा। और उन्होंने राजा परीक्षित को पकड़ा और उनके हाथों कुछ गलत कार्य हुआ और उनको सजा मिली और 7 दिन में देहांत हो गया। ये आप सबको पता है, ये पहला क्षण। अब जब ये हो रहा था तब उनको कहा गया ये कि जो आपके साथ हुआ या आपने नहीं किया, ये कली नहीं किया। इस बात को आप ध्यान में रखें, आपने नहीं किया, जो बुरा कर्म किया आपने नहीं किया, कली ने किया। उसके वजह से आप प्रभावित हुए और आपने कर्म किए। तो वो जो कली है जो उस वक्त आए, वो कली कहाँ है? कहाँ है वो कली? आपके विचारों में है, आपके भीतर है। अब कली मतलब वही संघर्ष, हिंसा, गुस्सा, लड़ाई, जेलसी, द्वेष, मत्सर, यही है ना। रात भर नींद ना आना, चिंता जो लगी रहती है, वो कली जो आपके साथ है। तो अभी क्या करेंगे आप? कली आपके भीतर ही है, अपने आप को उठाएंगे कैसे आप? कली आपके अंदर है तो आप ये भूल रहे हो कि आपके भीतर ही कली का अंत करने वाला कल्कि भी है। आप ही के तो भीतर है ना। तो आपके भीतर कल्कि है, आपके भीतर मैत्रेय है, आपके भीतर आपके गुरु हैं, आपके भीतर सब कुछ है जो उस कली का अंत कर सकता है। आप किसका चुनाव करते हो? कली का। आपको चुनाव करना चाहिए जो भीतर ज्ञान है, प्रेम है, शांति है, क्षमा है, उसे पकड़ना है आपको। आप उसे देखते ही नहीं हो। आप ये कहते हो कि मेरे पीछे वाले बहुत आगे चले गए, मैं पीछे रहेगा क्योंकि मैं अच्छा हूँ, वो बुरे हैं, वो आगे चले गए। मैं आपको कहता हूँ रुको थोड़ा समय, देखो और क्या होने वाला है। अगर आप सही रास्ते पे हो, अच्छा कर रहे हो, आप आगे ही जाओगे। वो व्यक्ति रुक जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, थक जाएगा। आप अच्छे विचारों के साथ चलो। अपने भीतर जो ईश्वर है उन्हें जागृत करने का समय आया है, उन्हें लेके चलना है। वो जो कली है, कली जा रहा है, आप सभी को मैं कहता हूं कली जा रहा है। नेगेटिविटी इज लीविंग दिस प्लैनेट। पॉजिटिविटी, डिविनिटी इज एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ विद इन यू। ईश्वर आपके भीतर स्थापित हो रहे हैं। इसमें आपको भाग लेना है, नहीं लेना है, आपका चॉइस है, कोई फोर्स नहीं है। पर समय बनेगा और जहां पर आपको इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा और दूसरा कोई चारा नहीं है। और इसमें हमारा देश सबसे अच्छा एक काम करने वाला है, कार्य करने वाला है, जिसमें आप सब लोग रहते हैं।
अगर देश विश्व गुरु के राह पे चल रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, तो इसमें आप सभी को बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। सहयोग कैसे? एक अच्छा व्यक्ति बनकर, लोगों का कल्याण कर कर, समाज का कल्याण कर कर आप और बेहतर अपनी तरफ से इस देश के लिए कुछ कर पाते हो। स्वार्थी बनते हो तो आप छोटे बन जाते हो, निस्वार्थी होते हो बड़े बन जाते हो, या तो आप बड़े बन जाते हो तो निस्वार्थी होते हो। दोनों में किसी को आप देखो, सबको लेके चलो, आप सभी को लेके चलो। सूरज जब आप आसमान में देखते हो, सूरज का धर्म क्या है? कौन से धर्म का है सूरज? किसी को पता है? मुझे पता है, आप बताओ कौन से धर्म का है? किसी के पास जवाब नहीं है? सूरज कौन से देश का है, या कौन से समाज का है, कौन से लोगों का है? सभी का है ना। सूरज का धर्म प्रेम का है, सिर्फ देता है वो। प्रेम एक ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। उसे लेके चलना है हमें, उसको बनाते हुए आगे बढ़ना है। जब आप ये समझते हो तो बहुत आसान हो जाता है आगे चलना, कि हमें ये एक चीज तो पकड़नी है, ओनली लव एंड नथिंग एल्स। प्रेम ही धर्म है, यही हमें हमारे देश ने सिखाया है। भारत देश की सबसे पहली और अच्छी सीख क्या है जो हम बताते हैं? वन वर्ल्ड वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी सीख है संपूर्ण जगत के लिए। पहले हम इसका अनुभव कर लें सच में कि हम ये हो सकते कि नहीं हो सकते, फिर हम विश्व गुरु की ओर चल सकते हैं। जब हम सही मायने में वन वर्ल्ड वन फैमिली बनते हैं, तब आप विश्व गुरु बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। विश्व गुरु जो सबको सिखाता है, ज्ञान की बातें करता है, मार्गदर्शन करता है, आगे लेके चलता है। इसके लिए आप तत्पर है या नहीं, या कोई और आपको करके देगा और आप लाइन में खड़े रहेंगे? क्या करोगे आप? परिश्रम करने तैयार हो उसके लिए, कि जो होगा तो देखा जाएगा? कैसे करेंगे? जो होगा वो देखा जाएगा कि हम लड़कर डटकर खड़े रहें, कि हम करेंगे, इस बार हम चलेंगे आगे, अपना सबसे अच्छा योगदान देंगे सभी के लिए। ऊर्जा स्तर पे भी अगर ऊर्जा का स्तर देखते हैं, जैसे आपके शरीर में कुंडलिनी शक्ति है, सभी को पता है ना, 7 चक्रास है, कुंडलिनी शक्ति है। वैसे ही अलग अलग प्रांत प्रदेश जो होते हैं, उनकी भी खुद की कुंडलिनी शक्ति होती है। महाराष्ट्र की एक कुंडलिनी शक्ति है, भारत देश की एक ऊर्जा है, सभी की है। और इस देश की, हमारे देश की जो शक्ति है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठ रही है। जो ऊर्जा बन रही है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बन रही है इस देश में, जो बाहर नहीं दिख रही है। और जब ये ऊर्जा बनती है, बढ़ती है, तो वो सही मायने में अच्छी चीज़ों को ही स्थापित करती है, दैविक गुणों को ही स्थापित करती है, और एक नई दिशा, नई सुबह सभी को लेके आती है। हमें इसे समझना है और इस हिसाब से चलना है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, देन लाइफ फॉर एवरीवन बिकम्स इजी। हम चिंता मुक्त की ओर चढ़ रहे हैं सभी लोग, कि आज हमारे भीतर जो चैलेंज है, योगदान हमें देना है हमारी तरफ से, तो चिंता मुक्त के लिए करें। आप सब लोग आपके भीतर चिंता लेके आते हैं, और बाहर भी बहुत लोग हैं तो चिंता लेके चलते हैं, उनको उस चिंता से मुक्त करना है हमें। कैन वी ऑल डू दिस? हम कर सकते हैं चिंता मुक्त? भीतर चिंता कभी खत्म होती कि नहीं होती है? नहीं होती है ना, इट रिमेन्स। क्यों? क्योंकि कली है, और कली के सामने आप किसको दिखाओगे? आपके भीतर सत्य को दिखाओगे, प्रेम को दिखाओगे, उस पे विश्वास रखोगे, तो वो खत्म हो जाती है। वहां तक हमें पहुंचना है और वहां पे उसका अंत करना है। जब वो कर लेते हैं, देन हम सभी सही मायने में मुक्त हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें इसे सोचना है, इस बात को लेके चलना है कि मेरे भीतर में और क्या अच्छा कर पाऊं,
कहीं पर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपके लिए हैं, हम आपके साथ हैं। मैं हूँ, आश्रम अगर आपको पता है माँ काली है, मेरे गुरुजी हैं, बाबा जी हैं, हम सब मिलके काम करते हैं। जब वो प्रकट हुए, जब वो भी सामने आए, याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उसी रूप में वो आए और उन्होंने जो गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन किया, उसी को लेके आज हम आगे बढ़े हैं और आगे चल रहे हैं। अगर आप इसमें भाग ले सकते हैं तो एक ही तरीके से ले सकते हैं, खुद के भीतर परिवर्तन करके कि दादा हम आगे चलेंगे। सही मायने में तब ये बर्थडे बनेगा। आपको अगर मुझे हैप्पी बर्थडे करना है तो ये कि दादा हम चलेंगे आगे। सो डू यू ऑल से दैट कि आप चलेंगे अपने खुद के परिवर्तन के लिए, खुद को अच्छा बनाने के लिए। आप जहां पर भी हो हमें पता चल जाएगा। ईश्वर को अगर खुश करना है तो कैसे करोगे खुश? ईश्वर को खुश करना है तो कैसे करोगे? पैसे देके, चढ़ावा देके? क्या? लव यू टू। क्या देंगे ईश्वर को आप? ट्रांसफॉर्मेशन एक आपको ईश्वर को देना है ना, तो अच्छा बन के ईश्वर को दिखाओ। यही है, अच्छे व्यक्ति आप बनते हो ना सद्गुणों के साथ, ईश्वर यही चाहता है। और कोई मंत्र जब, कोई आपसे कोई दान पुण्य कुछ नहीं चाहता। जिस दिन आपके समझ में आएगा अच्छे गुण, ये समझ में नहीं आता, बात वही है। जिस दिन समझ में आएगा कि मुझे अच्छा बनने से आप खुद ईश्वर बन जाते हो, सिर्फ अच्छा व्यक्ति बनने से। हम उसे पकड़ते ही नहीं हैं। हम रोज एक ही कैसेट प्ले करते हैं कि दादा आप बोल रहे हो अच्छा है, पर लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स है, अगर उनको अंत करना है तो आपको ये रास्ते पे चलना ही पड़ेगा, इसी को पकड़ना पड़ेगा। यही एक मार्ग है ना। विश्वामित्र जब ऋषि थे, हवन करते थे, अच्छा काम करते थे, असुर प्रवृत्तियां उनको डिस्टर्ब करती थी, तो वह मदद मांगने के लिए प्रभु श्री राम जी के पास गए। उनको कहा कि आप हमारा रक्षण कीजिए। तब शिष्यों ने पूछा विश्वामित्र जी से कि अरे आपके पास तो सब कुछ है, आप उनके पास क्यों जाते हैं? तो कहते प्रभु श्री राम क्षत्रिय है, उनका धर्म है रक्षण करना, और मैं जिस अनुष्ठान में हूँ, जो साधना मैं कर रहा हूँ, उसमें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आने से मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करना है। ये वो शुद्धता है। जब शुद्धता आती है तब आप श्रेष्ठता तक पहुंचते हो, सबसे ऊपर पहुंचते हो। जैसे शुद्धता आती है, वही तो सिखाया है संतों ने। सिखाया है क्या? संतों ने क्या, किस लिए सिखाया? अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सिखाया क्या? एक संस्थान बनाने के लिए सिखाया कि आपको बदलने के लिए सिखाया कि आप बेहतर हो के आगे कुछ करें, इसलिए सिखाया उन्होंने। तो आपको वो सोच के चलना है कि आज हम हमारे भीतर जो अंतरात्मा है, जो दबी हुई आवाज है, उससे जागृत करेंगे, उन्हें लेके चलेंगे। ये समझ के हम आज यहाँ बैठे हैं। एक प्रोसेस करेंगे उसके लिए कि हम सभी उसके साथ जुड़े कि मेरे भीतर जो ईश्वर है वो जागृत हो जाए। गॉड विद इन मी शुड गेट अवेकन्ड एंड टॉक विथ मी, गाइड मी, कि मेरे भीतर के ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे सही दिशा दिखाए कि मुझे इसके आगे करना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है, रोज मुझे क्या करना है। इस अंतरात्मा की शक्ति का उपयोग करते हुए आप सब कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। वैसे तो बहुत कुछ आप प्रयोग कीजिए, प्रयोग। यू एक्सपेरिमेंट विद दिस व्हाट आई जस्ट शेयर्ड विथ यू, विथ लव। प्रेम के द्वारा चीजों को करना शुरू कीजिए भीतर से। किसी को कहना नहीं, आपको जाके किसी को जाके ये नहीं कहना है जैसे आपने मुझे कहा दादा आई लव यू। किसी और को जाके बाहर किसी को कहना मत, ये भीतर भाव रखो। सब लोग आपके घर पे आएंगे, आपके भीतर जो भाव है ना, उस भाव को रखे, प्रेम का भाव कि सभी मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। कोई आपके साथ खुशी से रहता है, कोई दुखी होके रहता है। आपके लिए सभी मित्र हैं। किसी के लिए आप शत्रु हो सकते हो, पर आपके लिए वो मित्र ही है।
हमारे लिए सभी जितने लोग हैं संपूर्ण विश्व में हमारे ही है। इस भाव को लेके चलना है, उसी को स्थापित करना है। और ये काम करते समय चिंता मुक्त करते करते हम सब आगे बढ़ेंगे। जो हम उपक्रम लिया है बहुत अच्छा उपक्रम है ये। अगले 10 साल तक, 8 साल तक, 9 साल तक हम लगातार करते रहेंगे इस एक काम के लिए। एक प्रोजेक्ट इवेंट नहीं है ये हमारी तरफ से योगदान है, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए योगदान है। निरंतर काम करते रहेंगे, निरंतर बिना थके हम लगातार काम करते ही रहेंगे। आप मुझे देखें नहीं देखें, पर यह समझना कि अगर आप बिजी हो उस वक्त हम भी बिजी हैं। हम भी कुछ तो काम कर रहे हैं लगातार रोज, जब तक ये काम पूरा नहीं होगा। और ये किसके लिए कर रहे हैं? हम हमारे लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? आप सबके लिए, हमारे सभी भाइयों के लिए, मित्रों के लिए, संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। और वो समय आया है 101 नया बनने के लिए। याद रखिए 101, ये नया कुछ हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन पहली बार आपके बीज के स्तर पे हो रहा है। बीज समझते? सीड विद इन यू। आप लोगों में जैसे बोध में आपको सिखाते 5 कोशास है, 5 कोशास। यू ऑल नो 5 कोशास। 5 कोशास अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये 5 कोशास है जो अंदर अंदर की तरफ जाते हैं। आनंदमय के बाद आपका बीज है, बीज भीतर। उस बीज को परिवर्तित करना है, उसे थोड़ा बदलना है। यही ये काम है। ये समझ में नहीं आता ये बीज को परिवर्तित करना मतलब क्या। पर यहाँ तक पहुँच के आपके भीतर थोड़ा ट्यूनिंग कर लेंगे समय के साथ, तो सब कुछ अपने आप ही सेटरेट हो जाता है अपने आप। 3 प्रकार के बीज हैं जो आपके भीतर ही है। अभी भी आपके भीतर 3 प्रकार के बीज हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 प्रकार के। हमें बस आपसे बात करके देखना है कि इस प्रकार का बीज है, उसको ट्यून करना है। तामसिक जो है अज्ञान से बना है, उसके भी 4 प्रकार हैं। अब बताऊं कि अगले साल बताएं? 4 प्रकार हैं, सिर्फ सुन लीजिएगा, बाकी हम आपको बाद में सिखाते हैं। संवेदना, संकल्पना, संस्कार और स्मृति। ये 4 प्रकार के बीज तामसिक रूप में आपके भीतर है। इनको ठीक कर लेंगे तो और आप नेचुरली अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि जो आपके द्वारा हुआ वो आपके द्वारा हुआ ही नहीं, किसी और ने आपके द्वारा किया। इसको समझ लिया आपने? किसी और ने आपके द्वारा कुछ किया है, उसे जैसे ठीक कर लेते हैं अपने आप ही आप अलाइन हो जाते हो नेचर के साथ। और यही काम आज का समय का, इस समय का है कि सभी सृष्टि के साथ चले। जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, सर्वोच्च शक्ति है, उसके हिसाब से चलना है। अगर आपको आपके जीवन में सब कुछ हासिल करना है तो आपको एक चीज चाहिए। क्या है वो? एक, किसी को भी कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिकल है। गॉड इज विथ एवरीवन, ईश्वर सबके साथ है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके साथ होनी चाहिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए, कुछ भी करने के लिए? या लव इज देयर, गॉड इज देयर, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेम के अलावा क्या? ग्रेस, कृपा भी है। देखो आपको एक चीज सभी के लिए एप्लीकेबल है, नास्तिक के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है जीवन में तो आपके साथ समय होना चाहिए। समय, टाइम शुड फेवर यू। समय आपका पक्ष लेना चाहिए। आप बहुत मेहनत करोगे पर समय अगर आपके साथ नहीं है, आपको नहीं मिलेगा वो। आप ईश्वर को माने या न माने, समय को आपके साथ रहना जरूरी है। और मैं आपको कह रहा हूं फिर से कि समय हमारे साथ है। जो हम सोचेंगे वो हम करेंगे ही करेंगे और होगा ही होगा। ये आप सभी को समझ लेना है कि समय इज देयर। जब वो आपके साथ है, लव यू, समय अगर आपके साथ है तो आपकी ग्रोथ, उन्नति कोई नहीं रोक सकता।
और समय आपके साथ कब आता है? जब आप ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हो। यही इतना ही करना है। और ईश्वर कहाँ है? कहाँ है ईश्वर? आपके भीतर। इतना सरल बताया आपको। और उस ईश्वर को कैसे जागरूक करना है? प्रेम से। मैं पूरा इक्वेशन आपको बता दिया। आपको और कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है और कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर मैंने सब कुछ बता दिया। अभी प्रेम से रहेंगे, सब कुछ खुलते रहेगा, अपने आप रास्ते बनते रहेंगे, बहुत कुछ होते जाएगा। इस चीज पर आप सोचिएगा जरूर। पर अगले 12 महीने आप जहां पर भी रहेंगे, जहां पर भी रहेंगे, अगले 12 महीने मैं आपके साथ साथ रहूंगा। और ये जो बातें कही है ना, आपके भीतर रिपीट करते रहेंगे बार बार कि सीधा चले, सीधा चले। कितना समय बचा है पता नहीं है सबके लिए। कितना समय बचा है जिंदगी में पता नहीं है। पर 2 दिन भी अगर बचा है, अगला 2 दिन बेस्ट करो आप। बेस्ट करो। और बेस्ट मतलब क्या? किसी को प्रेम करो आप। आपके पास है प्रॉब्लम, समझते हैं, पैसे नहीं है, लोग गालियां दे रहे हैं, धक्के मार के आपको घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है, हम दुखी हैं, त्रस्त हैं, खाने के लिए पैसे नहीं, फिर भी प्रेम करो। क्या प्रॉब्लम है? किसी को तो प्रेम करो। नहीं करोगे? आपसे भी नीचे कोई है जो बैठे हैं, उनको कोई देखने के लिए नहीं है। माना आप सबसे दुखी हैं, आप प्रेम करना शुरू करें, देना शुरू करें। सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं। इस भय से निकल जाना है, हमें मुक्त होना है। वो समय चला गया, अभी कली का समय चला गया। एक हमारे मित्र हैं और उनसे बात कर रहे थे हम ऐसे ही, एक पिक्चर के बारे में, मूवी है, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, उनका खुद का मूवी है, उन्होंने बनाया हो, और उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे थे हम। और पुराने मित्र हैं और हम स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, उसका मतलब क्या है उस पिक्चर का, वो समझ रहे थे। आपने देखा है पिक्चर? शोले देखा होगा किसी ने? शोले देखा है? शोले मैं जब बचपन में था तब सुना था, देखा था। शोले में वो एक कैरेक्टर आता है ना, कोई विलन है, गब्बर सिंह है ना। गब्बर सिंह एक कैरेक्टर है उसमें, और वो बताती है माँ सबको कि सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, है ना। अब ये पिक्चर में है, अब पिक्चर में है, पिक्चर के बाद पिक्चर खत्म हो गया, लोग घर पे आ गए। घर पे आने के बाद माँ अपने बच्चों को घर पे बोलती है, बच्चा सो जा, गब्बर सिंह आएगा। अब वो बच्चा को, मतलब बच्चे को तो गब्बर सिंह दिख रहा है, माँ को पता है गब्बर सिंह नहीं है। माँ को पता है कि ये पिक्चर में है, पर बच्चे के दिमाग में तो डाल दिया आपने, गब्बर सिंह नाम के कोई व्यक्ति है, और बच्चा रोता है तो आता है वो। पर माँ को सत्य पता है कि ऐसा कोई नहीं है, वो फिक्शन है, कल्पना है वो। पर वो भय जो है ना, भय वो रह गया। वो बच्चे ने वो भय को लेके चला और किसी और को वही भय दे दिया, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। वो भय आपके अंदर भी कहीं से तो आया है, जो गब्बर सिंह है ही नहीं। आपको आज भी कह रहा हूं, गब्बर सिंह है ही नहीं, पर आपने उस भय को पकड़ा। ऐसा होगा तो क्या, ऐसा हो गया तो क्या। और उसको कैसे हराया? गब्बर सिंह को कैसे हराया? 2 दोस्तों ने, आत्मा परमात्मा, मैत्री का भाव और कली का अंत कर दिया। सही बात है। आपके भीतर है वो मैत्री, मिसिंग है मैत्री। जो मैत्री आ जाएगा, आपके भीतर जितने भी कली के विचार हैं, बुरे विचार है, तकलीफ वाले विचार खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, मुक्त हो जाओगे। आपका मूवी हिट हो जाएगा, सब लोग देखने आएंगे। विश्वास नहीं रखते, पकड़ते नहीं उसे, पुस्तक में फंसे। प्रॉब्लम है कि पुस्तक में फंसे, खुद देखते ही नहीं अपने भीतर कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। आपके भीतर इतना भंडार है, पर आपको इंटरेस्ट नहीं है। आसपास ही इतना सारा आप व्यस्त हो गए हो। और मैं इतना भीतर से आपको कह रहा हूं कि आप समझिए कि समय आया है
अब हमें आगे बढ़ना है, अपने खुद के लिए बढ़ना है। उस ईश्वर, मेरे भीतर जो छुपे हुए ईश्वर है, उन्हें प्रेम के द्वारा पकड़ना है, जागृत करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। आप सभी को ये कह रहा हूं कि आप कुछ भी करते हो, अच्छा करते हो, मैं आपके साथ हूं। अगले 1 साल तक, दिसंबर 2024 तक आई एम अवेलेबल टू मीट एज मेनी एज पीपल आई कैन। जितने लोगों से मिल सकता हूं मैं दिसंबर 2024 तक मिलने को तैयार हूं। तो ये दरवाजे जो है मैत्री बोध परिवार के सभी के लिए वैसे ओपन ही है, पर मैं सिर्फ अवेलेबल दिसंबर 2024 तक हूँ। प्रोग्राम के लिए हम रहेंगे, उसके बाद कुछ एक नया चैप्टर शुरू होगा, तो हम उसमें व्यस्त रहेंगे, उस काम में रहेंगे। पर 1 साल पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए, सभी के लिए जिनको मिलना है वो मिल सकते हैं, आश्रम आ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, खुद की ग्रोथ कर सकते हैं 12 महीने। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ तो होगा ही। तो 12 महीने में वहाँ पर हूँ, उसके बाद कुछ नई चीज़ें होंगी, उसके हिसाब से हम चलेंगे। सब लोग तैयार हैं इसके लिए? सो गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 1 साल के लिए आई एम ओपन फॉर एवरीवन, नॉट आफ्टरवर्ड्स। दोनों मीनिंग है, दोनों अलग अलग। तो आप दोनों को समझिएगा, 2024 दिसंबर से पहले और उसके बाद भी कुछ अलग है। सो विद इन नेक्स्ट 5, 6, 7 ईयर्स बहुत कुछ हमारे देश में बदलेगा, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ा एक बदलाव आने वाला है। और उस सब में आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर कुछ हो रहा है, नया हो रहा है। वो 101वां जो बुक है वो बन रहा है, उसको आप विटनेस कीजिए, उसके साथ ग्रो कीजिए, उसके साथ आगे चलिए। हम मिल के करेंगे, मित्र के रूप में। मैं गुरु बाबा महाराज नहीं हूँ, आपका मित्र हूँ। मित्र के रूप में आपके साथ रहना चाहता हूँ। हम मिल के कुछ अच्छा करेंगे। एज गुड फ्रेंड्स विल डू समथिंग ग्रेट, समथिंग प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव फॉर एवरीवन। सभी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। बस ये शुद्ध भाव है, आपके भीतर शुद्ध भाव है तो जुड़ जाइए। बहुत सारे हम समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, उसमें भी भागीदार आप बन सकते हो। पर मुझे मिलना है तो सिर्फ 1 साल का टाइम है, 1 साल के बाद नहीं मिल पाएंगे। दैट इज ऑल्सो इक्वली ट्रू। पर हम मिल के कुछ करते ही रहेंगे, अच्छा ही करेंगे, जिसमें सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। आप तैयार हैं इसके लिए? फिर आप बर्थडे के लिए, सेलिब्रेट के लिए आए और फिर आप ऐसे तो नहीं आपको काम दे दिया है ना? यू आर? थैंक यू, ये गिफ्ट देंगे। थैंक यू सो मच आपका। मैंने एक्चुअली मुझे 10 मिनट बोला था, आई थिंक आई स्पोक अ लॉट। ज़्यादा समय लिया ना मैंने? बोलते रहेंगे तो बहुत बोलते ही रहेंगे, हम बहुत कुछ बताते रहेंगे। अब हम अंदर की यात्रा भी करते हैं, अंदर जाते हैं, अपने ईश्वर से बात करते हैं और उनको जागृत करते हैं। भीतर से जो ऊर्जा है मेरे भीतर, जो आपके भीतर जो शक्ति है, उसको लेके चलना है। आज आप जो पूरा दिन बैठे हो, उसका फल ये आखिरी 15 मिनट है जहां पर आप कुछ लेके जाएंगे, कुछ अच्छा करने के लिए, खुद के लिए भी और सभी के लिए भी, कि मैं कुछ करूं, अच्छा करूं। इस भाव को आप समझिए। इन ऑल ऑफ अस कैन सिट, गेट रेडी। सब लोग तैयार होकर अपने भीतर अपने ईश्वर को प्राप्त करें, जागृत करें। आपके साथ मैं भी बैठूंगा यहाँ पर। मैं अपने भीतर, अपनी स्थिति में गहराई तक मैं जाऊंगा और भीतर से मैं आप सबके साथ कनेक्ट करूंगा और आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए सहायता करूंगा कि आपके भीतर जो है
वो आप तक पहुँचे, वो शक्ति आप तक पहुँचे, ऊर्जा आप तक पहुँचे, जिससे कि आपका जीवन और सरल हो जाए और आप वहाँ तक पहुँचे, वो प्राप्त करें जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आप धरती पर आए हो, वो आप कंप्लीट करें, पूर्ण करें। ठीक है? किसी कुछ प्रश्न पूछना है अभी तक जो बोला हमने? ओके, सो हम प्रश्न मुक्त हैं, कोई प्रश्न नहीं है। ओके, आई कुडंट हियर, इफ एनीवन कैन। मिलने के लिए कैसे कांटेक्ट करें? दो तरीके हैं मिलने के लिए, दो तरीके हैं। एक तो मित्रास तो है, मित्रास के थ्रू कर सकते हैं, और अंदर से आवाज़ देंगे, मैं खुद ही बुला लूँगा आपको। आप अंदर की आवाज़ पे भरोसा रखेंगे ना, आप मिल लोगे। सबको पता है, जो सालों से जुड़े हैं उनको पता है, मिलते हैं आपसे। विश्वास रखिए, भीतर सब कुछ है। मैं एक अच्छा मित्र हूँ आप सभी का, आप मुझ पे भरोसा रख सकते हो। मैं आपका ख्याल रखूँगा, मैं आपको प्रेम करता हूँ और प्रेम करूँगा। एक परिवार के सदस्य के अनुसार हम एक सभी का, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सो आई एम देयर विथ ऑल ऑफ यू, ऑलवेज, हमेशा हूँ। यहाँ पे हो तो कोई चिंता नहीं करना है, आपकी चिंता आप मुझे दे देना है, दादा को दे दो। आप दादा, यू हैंडल इट। आप में से कितने लोगों ने दे दिया है? सो गिव योर वरीज टू दादा श्री जी, ही विल टेक केयर। यू बी फ्री, एंजॉय लाइफ, है ना? चिंता देके मुक्त हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए, चिंता देके। दादा आप संभाले, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। चिंता मुक्त होने के बाद सोना नहीं है, पर काम और करना है। ऐसा नहीं कि चिंता मुक्त हो गए तो आप 8 घंटा, 9 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा और सोते रहेंगे एक्स्ट्रा। मैं सिर्फ 1.5 घंटा सोता हूँ। कभी बोनस मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, तब 3 घंटा, उतना ही है। चिंता मुक्त होने के बाद भी, तो आप चिंता मुक्त हो जाएंगे तो इसको याद रखिए जो मैंने अभी कहा आपको। क्योंकि चिंता चली जाती है ना, तो ऊर्जा बढ़ जाती है शरीर की। ऊर्जा बढ़ती तो आप बहुत कुछ कर लेते हो। फिर चिंता की वजह से बहुत सो लेते हैं, इतनी ऊर्जा कंज्यूम कर लेता है, यूज कर लेता है शरीर में। मुक्त हो जाइए, एनर्जेटिक हो जाइए, शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, सत्य को अनुभव करो, प्रेम का अनुभव करें। इस संपूर्ण मानव जात को, सभी को परिवर्तित करे, ट्रांसफॉर्म करे, और इस दुनिया को एक नया समय दिखाए, एक नया सवेरा दिखाए। इसी भाव को लेके हम चलेंगे। सो हम आप सभी का धन्यवाद मैं कहता हूँ, बिकॉज इसके बाद मैं खुद भी अभी अपने भीतर जाऊँगा, सो मैं बात नहीं कर पाऊँगा। एंड देन हम इस प्रोग्राम को यहीं पर, प्रोसेस के बाद प्रार्थना होगी, प्रार्थना के बाद हम यहीं पर ख़त्म करेंगे इस इवेंट को। एंड वी विल मीट सून, फिर से मिलेंगे। हाँ, ठीक है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी आए। यू वांट टू से समथिंग है? यू? ये फिजिकल सफरिंग, आई कैन अंडरस्टैंड। यस 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 यस, विल डू समथिंग है। फिजिकल सफरिंग है ना, तो आप प्रेयर के माध्यम से ठीक से कन्वे करना, प्रेयर के माध्यम से। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन डेफिनेटली फॉलो। एज के साथ कुछ चीज़ें आती हैं, पर भीतर से आप फिर भी मुक्त रहते हो। भीतर से यू आर स्टिल फ्री फ्रॉम दोज फिजिकल सफरिंग, एंड यू आर एबल टू डू लॉट मेनी थिंग्स इन लाइफ। So that clarity and that, alignment is required, and that can be done, not to worry. So I'm there, that's what I'm saying. When I say I'm there, literally, truly I am there. Physically I am there with you, not to worry. Yeah?
ठीक है, हम सब तैयार हैं फिर हमारे अंदर की यात्रा के लिए। आप सभी ने इतना समय निकाला, आई नो बहुत पेशेंस आपको लगा, इतना दोपहर से आप बैठे हैं। सो आपको एक्स्ट्रा इसके लिए बोनस पॉइंट्स मिलेगा ही मिलेगा, नॉट टू वरी। सो हम सब शांति से धीरे से अगले 15 मिनट बैठकर हमारे भीतर जाएंगे। विल गाइड यू, हम आपको बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। आपको बस शांति से आंखें बंद करके बैठना है और आगे चलना है, ठीक है? सो आई विल स्टॉप टॉकिंग एंड आई विल मीट यू इनसाइड एंड देन विल कंटिन्यू दिस जर्नी अहेड। थैंक यू सो मच, आई लव यू एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आप सभी इतने दूर से आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आपको संभालने में भूल चूक हुई होगी किसी से, तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, पर हमने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से बेस्ट देने का। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल ऑफ यू, लव यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो अभी हम सभी आंखें बंद करके बैठते हैं और हमारे मित्र अभी यहाँ से आगे आपको गाइड करेंगे। सभी से निवेदन है कि अपनी आंखें बंद रखें। जैसे मैत्रेय दादाश्री जी ने कहा, आइए हम अपने आप को तैयार